जरा सोचिए, एक 26 साल का लड़का अपने बेडरूम में अपने लैपटॉप से दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग एम्पायर चला रहा था। नहीं नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है सिल्क रोड की, डार्क वेब के सबसे बदनाम बाजार की। अच्छा, डार्क वेब सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लगता है ना कि ये सब बस फिल्मों की बातें हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट पर वाकई एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां गूगल भी नहीं पहुंच सकता। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? इसको समझने के लिए हमें पहले इंटरनेट की उन छिपी हुई परतों में उतरना होगा, जहां कोई नियम कानून नहीं चलता। हम लोग जो रोज इंटरनेट चलाते हैं, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, वो पता है कितना है? एक बहुत बड़े आइसबर्ग की बस छोटी सी चोटी। पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4%। असली इंटरनेट यानी कि 96% हिस्सा हमारी नजरों से एकदम छिपा हुआ है। अब इस 96% में जो बड़ा हिस्सा है उसे कहते हैं डीप वेब। और ये कोई खतरनाक जगह नहीं है। हमारी ईमेल्स, बैंक रिकॉर्ड्स, सरकारी डेटाबेस, ये सब यहीं होता है, पासवर्ड से एकदम सुरक्षित। लेकिन इसी डीप वेब के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोने में एक छोटी सी खतरनाक दुनिया है, जिसे कहते हैं डार्क वेब। और यहां कोई कानून नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अंधेरी दुनिया में अपराधी बिना पकड़े गए काम कर कैसे लेते हैं? इसका जवाब दो बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी में छिपा है। पहला हथियार है टॉर ब्राउज़र, यानी दी अनियन राउटर। इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये आपकी पहचान को प्याज के छिलकों की तरह एन्क्रिप्शन की कई परतों में छिपा देता है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? इसे किसी हैकर ने नहीं, बल्कि खुद अमेरिकी नेवी ने बनाया था अपने जासूसों की सुरक्षा के लिए। तो ये काम कैसे करता है? जरा सोचिए, जैसे आपका डिजिटल सिग्नल एक पिन बॉल हो जो पूरी दुनिया में हजारों कंप्यूटरों से टकरा टकरा कर बाउंस हो रहा है, और हर बाउंस के साथ अपना पिछला रास्ता मिटाता जा रहा है। नतीजा, आपकी पहचान पूरी तरह गुमनाम। ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि सिग्नल शुरू कहां से हुआ था। ठीक है, टोर ने पहचान तो छिपा दी, लेकिन पैसों का क्या? ड्रग्स खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता ना। बस इसी समस्या का हल बनकर आया बिटकॉइन, एक ऐसी डिजिटल करेंसी जिसे ट्रैक नहीं किया जा सकता, जिसके लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं। अपराधियों के लिए इससे बेहतर डिजिटल कैश हो ही नहीं सकता था। तो देखिए, टॉर और बिटकॉइन दोनों टेक्नोलॉजी मौजूद थीं, पर अलग अलग। अब जरूरत थी किसी ऐसे दिमाग की जो इन दोनों को एक साथ जोड़ दे। और वो कोई खतरनाक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक 26 साल का नौजवान था, जिसका नाम था रॉस उल्ब्रिक्ट। रॉस वो एक लिबर्टेरियन था। मतलब उसका मानना था कि सरकार को लोगों की जिंदगी में कोई दखल नहीं देना चाहिए और हर इंसान को जो चाहे खरीदने या बेचने का अधिकार होना चाहिए। और उसने अपनी इसी सोच को हकीकत में बदलने का फैसला कर लिया। 2011 में उसने एक वेबसाइट लॉन्च की, नाम रखा सिल्क रोड। शुरुआत में उस पर बस एक ही चीज बिकती थी, मैजिक मशरूम्स। लेकिन कुछ ही महीनों में ये हेरोइन, जाली पासपोर्ट्स और हैकिंग सेवाओं का एक बहुत बड़ा ऑनलाइन बाजार बन गया। सिर्फ 2.5 साल के अंदर ये लड़का अपने लैपटॉप से $1.2 बिलियन का एम्पायर चला रहा था। और ये इतना कामयाब कैसे हुआ? इसका राज जानकर हैरानी होगी। भरोसा। जी हां, भरोसा। रॉस ने इसे अपराधियों के लिए अमेज़न जैसा बना दिया था। यहां सेलर्स की रेटिंग्स थीं, कस्टमर रिव्यूज थे, और एक ऐसा सिस्टम था जो खरीदार को सामान मिलने तक पेमेंट को सेफ रखता था। मतलब उसने एक गैर कानूनी बाजार में भरोसा पैदा कर दिया था। लेकिन देखिए, जब कोई चीज इतनी बड़ी हो जाती है तो उसकी खबर वहां भी पहुंच ही जाती है जहां नहीं पहुंचनी चाहिए। कानून लागू करने वाली एजेंसियां जाग चुकी थीं, और अब वे इस वेबसाइट के रहस्यमयी लीडर का पीछा कर रही थीं। 2011 में एक आर्टिकल ने सिल्क रोड को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। इसके बाद रॉस ने अपनी असली पहचान मिटा दी और एक नया नाम अपना लिया, ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। ये नाम द प्रिंसेस ब्राइड फिल्म से लिया गया था, और ये नाम ये दिखाने के लिए था कि मुझे पकड़ भी लोगे तो क्या, मेरी जगह कोई और ले लेगा। ये आइडिया कभी नहीं मरेगा। पर जैसे जैसे ये एम्पायर बढ़ाना, वो आज़ादी की बातें करने वाला रॉस धीरे धीरे बदलने लगा। जब एक यूजर ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो उसने अपने उसूलों के बजाय अपने एम्पायर को चुना। उसने डार्क वेब पर एक हिटमैन को $80,000 दिए ताकि वो उस ब्लैकमेलर को हमेशा के लिए चुप करा दे। एसबीआई और दूसरी एजेंसियों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो एक ऐसे भूत का पीछा कर रहे थे जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। आखिर एक भूत को कैसे पकड़ें? रॉस ने अपनी सुरक्षा की दीवारें इतनी ऊंची बना ली थीं कि उन्हें तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था।
कहते हैं टेक्नोलॉजी गलती नहीं करती, गलती करता है इंसान। और इंटरनेट के सबसे बड़े अपराधी के गिरने की वजह एक बहुत ही छोटी सी इंसानी भूल थी। यहां कोई हाईटेक हैकिंग नहीं हुई। आईआरएस के एक एजेंट गैरी एल्फोर्ड ने बस गूगल का इस्तेमाल किया। उसने सिल्क रोड के शुरुआती दिनों की पोस्ट खंगालना शुरू किया और उसे एक पुरानी पोस्ट मिली। एल्टॉयड नाम के एक यूजर ने कोडिंग में मदद मांगते हुए गलती से अपनी असली ईमेल आईडी पोस्ट कर दी थी, rossalbricht@gmail.com। बस खेल यहीं खत्म होने वाला था। 1 अक्टूबर 2013, सैन फ्रांसिस्को की एक पब्लिक लाइब्रेरी। एफबीआई ने रॉस को चारों तरफ से घेर लिया था। 2 एजेंट्स ने पति पत्नी बनकर जोर जोर से लड़ने का नाटक किया। जैसे ही रॉस का ध्यान भटका, एक एजेंट ने झपट्टा मारकर उसका लैपटॉप छीन लिया, इससे पहले कि वो एक भी बटन दबा पाता। एजेंट ने जब स्क्रीन पर देखा तो वहां सिर्फ एक शब्द था, मास्टरमाइंड। ये सिल्क रोड का एडमिन अकाउंट था। खेल खत्म हो चुका था। अब सबको लगा कि चलो कहानी खत्म, पर इस डिजिटल भूत की कहानी में एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। मई 2015 में रॉस उल्ब्रिट को 2 बार उम्र कैद प्लस 40 साल की सजा सुनाई गई, बिना पैरोल की किसी भी उम्मीद के। जज ये संदेश देना चाहती थी कि डार्क वेब पर जुर्म करने वालों का यही अंजाम होता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जिन 2 मेन एजेंट्स ने रॉस को पकड़ा वो खुद करप्ट निकले। एफबीआई एजेंट कार्ल फोर्स ने रॉस को ब्लैकमेल किया और जांच की खुफिया जानकारी बेची, और सीक्रेट सर्विस एजेंट शॉन ब्रिजेस ने सिल्क रोड से $8,20,000 के बिटकॉइन चुरा लिए। मतलब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ रहे थे। बाद में दोनों को जेल हुई। सिल्क रोड तो बंद हो गया, लेकिन उसने एक रास्ता दिखा दिया। आज दर्जनों नई वेबसाइट्स उसकी जगह ले चुकी हैं। रॉस की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाती है। ये जो टेक्नोलॉजी हमें गुमनाम रहने का एक नकाब देती है, क्या ये वाकई हमें ज़्यादा आज़ाद बना रही है, या फिर ये हमें हमारे ही सबसे बुरे रूप में फंसा रही है?